हेलो एवरीवन, मैं ज्योति विद पैरामाउंट सर्विसेज से। आज ये वीडियो है स्पेशल आप लोगों के लिए कि आपको होटल पे अप्लाई करना चाहिए या स्पॉन्सर के लिए अप्लाई करना चाहिए या स्पॉन्सर के बेस पे अप्लाई करना चाहिए या मतलब होटल में कर रहे हैं तो कैसे करना, स्पॉन्सर पे अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करना, और इन दोनों में से क्या डिफरेंस है और ये कैसे आपकी एप्लीकेशन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन चीजों के लिए मैं आपको प्रॉपर इस वीडियो में गाइड करूंगी, तो आप बने रहिएगा मेरी इस वीडियो के साथ। और अब जो फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पे व्यू कर रहे हैं आए हैं तो वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप लोगों को पता है मेरा नाम ज्योति विरती, मैं पैरामाउंट सर्विसेज से। आज की वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि आपको होटल पे अप्लाई करना चाहिए या स्पॉन्सर पे अप्लाई करना चाहिए। सी, दो तरह के लोग हैं जो एप्लीकेशंस लगा रहे हैं। एक वो जिनका बाहर कोई नहीं है, मतलब कोई भी नहीं, ना फ्रेंड ना कोई रिश्तेदार, कोई भी नहीं है। एक वो जिनके रिश्तेदार हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। मतलब एक वो बंदा है जो सिर्फ एक लाइक अपने बेसिस पे जाने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। सबसे पहली बात आती है कनाडा। कनाडा जो है बहुत बड़ी कंट्री है। अगर हम इसका 9.98 मिलियन स्क्वायर फीट के अराउंड इनका जो एक है एरिया, वो लाइक इतनी दूर तक ये फैली हुई है। सेकेंड नंबर पे लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन के मुकाबले। 5 सवा 5 करोड़ या 5.5 मैक्स होगा इनका 19 के ग्राफ के हिसाब से। आज के अकॉर्डिंग अगर हम देखी जाए ये कंट्री बहुत ज्यादा बड़ी है और कहीं ना कहीं ये कंट्री काफी ज्यादा अपने आप को डेवलप कर रही है। ठीक है, क्यों क्यों कर रही है? क्योंकि इकोनॉमिकली इनको स्ट्रॉन्ग बन रहा है। ठीक है, जिनको टेंशन होती है ना अपनी कंट्री के लिए, लेकिन उनकी गवर्नमेंट को, उनके प्राइम मिनिस्टर को, उनको टेंशन है कि वी वांट टू बी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग। उसके लिए वो लोग क्या कर रहे हैं कि इनवाइट्स कर रहे हैं। सबसे पहले कहीं पे कुछ होता है वो अपने पोर्टल पे डाल देते हैं कि रिफ्यूजीज असाइलम्स आर वेलकम फ्रॉम दिस कंट्रीज। जहां पे भी कुछ वॉर है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी चीजें हैं, तो उनको वो सपोर्ट करती है, राइट। इसी तरीके से अगर आप इंडिया से जा रहे हो, राइट, इंडिया से -14 जीडीपी वाली कंट्री से, राइट, ये चीज एक्सप्लेन करने का मेरा मीनिंग है कि यू आर गोइंग इन मतलब मिडिल लेवल कंट्री। ठीक है, तो आपको क्या करना है? अगर आपका बाहर कोई नहीं है तो सिंपली आपको नॉर्मल होटल नहीं बुक करना है। कई लोग क्या करते हैं, पे एट द प्रॉपर्टी की बुकिंग्स एंड डमी बुकिंग्स एंड वी कैन से एक नॉर्मल सी कंफर्मेशन एक होटल की लगा के अप्लाई कर देते हैं। बट ऐसा आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि सी, यू आर अप्लाइंग फॉर द कैनेडा वेस्ट वीजा, दैट इज वैलिड अप टू द योर पासपोर्ट वैलिडिटी। 8 साल का है तो 8 साल का मिलेगा, 10 साल का है तो 10 साल का मिलेगा, और 2 साल का है तो 2 साल का मिलेगा, राइट। एक 2 दिन की 4 दिन की बुकिंग को देख के वो आपको वीजा क्यों देंगे? हालांकि आप उस पोर्टल पे जाइए, प्रॉपर चेक करिए, दे नीड योर कंफर्मेशन ऑफ योर रिटर्न टिकट्स, योर होटल स्टे, योर प्लेसेस ऑफ विजिट। अगर देखो वहां पे अगर उनकी हर एक चीज पेड है तो दे नीड द ऑल द थिंग्स इन योर एप्लीकेशन। अब उसको कैसे मैनेज करना, कैसे नहीं करना, ये आपके कंसल्टेंट को प्लस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पर्पस ऑफ ट्रैवल शुड बी स्ट्रॉन्ग। एक तो हो गया होटल के बेस पे जो मैंने आपको बताया कि विदाउट हैविंग द स्पॉन्सर, और सेकंड पॉइंट आता है हैविंग द स्पॉन्सर। स्पॉन्सर देखो, अगर आपकी फर्स्ट ब्लड सेकंड ब्लड की है, दैट इज वेरी नाइस। ठीक है, फ्रेंड्स भी कर सकते हैं। मतलब स्पॉन्सर का मतलब आता है कि एम्बेसी को एक ऐसा बंदा मिल गया जो कल के लिए इसका गारंटर है। मतलब गारंटर मीन टू से दे विल बी कम बैक टू देयर होम कंट्री आफ्टर स्पेंडिंग देयर टाइम विद देयर लव वंस। ठीक है, कि वो अपना एक टाइम पीरियड स्पेंड करने के बाद वो अपनी कंट्री में वापस आ जाएंगे। इस चीज की गारंटी देने के लिए एक पर्सन का कॉन्टैक्ट डिटेल, एक पर्सन का वहां का एड्रेस, एक पर्सन की आईडीज हमारे पास है एम्बेसी के पास। तो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन स्ट्रांग होता है। मतलब दोनों में एक पर्पस ऑफ विजिट क्लियर करने के लिए आपको ये चीजें करनी है। ठीक है, फर्स्ट ब्लड में आ रहा है तो उसके बहुत ही अच्छे चांसेस होते हैं। दोनों एप्लीकेशंस अलग अलग पोर्टल में जाएंगी। द विदाउट हैविंग द स्पॉन्सर, मतलब होटल या आइटनरी किसी पे भी कर रहे हो तो वो जाएगी जीसीकी में। हैविंग द स्पॉन्सर मीन्स योर ब्लड रिलेशन, योर फैमिली टाइज, योर फ्रेंड्स, तो वो जाएंगे आईआरसीसी पोर्टल में। ये दोनों का बहुत ही अलग एक कंपोजिशन है। इसमें अलग चीजें रिक्वायर्ड है, इसमें अलग चीजें रिक्वायर्ड है। उसमें डॉक्यूमेंट्स के लिए 4 MB मिल रहे हैं, इसमें 2 MB मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी सोच समझ के प्रेजेंटेबल अपनी एप्लीकेशन को आपने कवर अप करना है। तो
मतलब इन दोनों पे एक अलग अपना अपना, मतलब अगर मैं लगा के चलूँ 100 में से 55 ऐसी भी होती है जिनके पास स्पॉन्सर नहीं होती, 50 ऐसी भी होती है जिनके पास स्पॉन्सर है। सो दोनों का ही सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा चल रहा है। इसकी शर्त एक ही, अगर आपको हाईएस्ट सक्सेस रेशियो चाहिए, आपको एप्लीकेशन को जस्टिफाई करना है। यू विल बी द जस्टिफाई योर एप्लीकेशन दैट यू आर द जेन्युइन ट्रैवलर टू देयर कंट्री। क्योंकि अभी आपकी फाइल कनाडा नहीं पहुंच रही है, ये वी डोंट नो। इंडिया ऑफिस में जा रही है, ओटावा ऑफिस में जा रही है, सीपी ऑफिस में जा रही है, कहाँ जा रही है कुछ नहीं पता होता। क्योंकि अब अगर रिफ्यूजल भी आता है किसी का तो नॉर्मल एक साइट लिखी होती है www.cic.ca, राइट। सो देयर इज नो एनी एड्रेस ऑफ एम्बेसी। सो आपको इस चीज को लेके बड़ा ही एक ट्रांसपेरेंट से अपना एप्लीकेशन प्रोसीड करना है। अगर आप अच्छे तरीके से एक अरेंजमेंट के साथ एम्बेसी के सामने जा रहे हो तो अप्रूवल रेट कहीं ना कहीं हाइक पे जाता है। मैनेजमेंट लेवल बहुत हाई चाहिए। कई लोगों का क्या होता है, डॉक्यूमेंट हमें स्कैन भेज देना, क्लाइंट स्कैन भेज देता है, उसको बस स्कैन का पता है, स्कैन भेज देगा, चाहे फोन से कर दे चाहे किसी भी तरीके से कर दे। उसको ये नहीं पता होता कि कितनी डीपीआई पे स्कैन चाहिए। तो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एजेंट, राइट। अगर आप मेरे को 70 डीपीआई पे स्कैन भेज रहे हो, फिर मैं उसको कंप्रेस करूंगी तो डॉक्यूमेंट में कुछ जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। तो एक मैनेजमेंट लेवल से जाके अपनी एप्लीकेशन को आपने प्रेजेंट करना है। अब मेरा पोर्टल देख रहे हो, मेरी वीडियोस देख रहे हो, मेरा चैनल देख रहे हो, इसमें अनमैरिड के वीजाज हैं, मैरिड के वीजाज हैं, बच्चों के वीजाज हैं, ओल्ड पर्सन के वीजाज हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स के वीजाज हैं, डॉक्टर्स के वीजाज हैं। क्यों हैं? क्योंकि दैट आई एम वर्किंग विद वेरी लॉयल। तो क्यों लॉयल्टी क्या है? आप लोगों के पीछे भागते हो आफ्टर गेटिंग द रिफ्यूजल, मेरे फॉर्म दे दो, मेरे फॉर्म नहीं मिले। उसमें मेन आपके फॉर्म्स ही हैं, आपको और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। वी डोंट रिक्वायर योर कवरिंग, वी डोंट नीड योर एनी पर्पस ऑफ विजिट फ्रॉम देम, राइट। वो उनका हथियार है, रहने दो उनके पास, राइट। मैं भी इवन दैट ये चीजें नहीं देती हूँ, बट मैं फॉर्म्स इन द फर्स्ट ऑफ टाइम ऑफ द एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन मैं वो पहले ही शेयर कर देती हूँ। और उसमें कुछ मिस्टेक भी हो, क्योंकि सी आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, जो फाइल बना रहा है वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, कंप्यूटर नहीं है, राइट। सो एप्लीकेशन बन रही है, उसमें मिस्टेक हो सकती है, बट याद रहे वो मिस्टेक एम्बेसी तक ना जाए, उससे पहले पहले सॉल्ट आउट हो जाए, ठीक है। आपने कुछ बताया कि लाइंस मत चेंज करवाने लग जाया करो, ये वो कैब ऐसी चाहिए। एक एम्बेसी को आपकी वर्क ऐप की कुछ नहीं पड़ी, कभी किसी गोरे के साथ बात करके देखना, वो इज एम आई आर नहीं यूज करता, राइट। इज एम आर हम लोग यूज करते हैं बिकॉज वी आर स्पीकिंग द टिपिकल लैंग्वेज। सो उनको क्या था, आई वॉन्ट दिस, आपको समझ भी आया, उसने वॉन्ट बोला है बीच में। सो ये चीजें ये मैटर करती हैं इन बिटवीन द कन्वर्सेशन ऑफ टू पीपल, राइट, नॉट बिटवीन द कन्वर्सेशन ऑफ एम्बेसी। सो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वो लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स सही लिखी हो, चाहे वो नॉर्मली हो। ऐसा कभी नहीं होता कि आप इस चीज को ये बोल दोगे कि अब जैसे हम बोलते हैं दोबारा बोलो, कैन यू पार्डन प्लीज, हम इस चीज को ऐसे बोल रहे हैं, राइट। कहीं पे कैन यू से इट अगेन, कई लोग इस चीज को ऐसे बोलना पसंद, आपको से इट अगेन बड़ा मतलब नॉर्मल लगेगा, बट इट इज क्लैरिफिकेशन ऑफ योर वर्डिंग, राइट। तो सही है वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कई लोगों का बड़ा ही इश्यू होता है कि अरे वो फिर एजेंट्स अच्छे हैं जो आपको एप्लीकेशन चेक ही नहीं करने देते, मौका ही नहीं देते कभी भी। सो आपको सिर्फ एप्लीकेशन पढ़ना है, चेक करना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ ना गलत जाए, पासपोर्ट नंबर ना गलत जाए, आपके फैमिली टाइप में गलत ना जाए, आपका जॉब डेजिग्नेशन ना गलत जाए, मतलब ये 3 फॉर्म परफेक्टली फिल होके जाने चाहिए, राइट। इन चीजों का आपको मेजरली ध्यान देना है प्रॉपर। अगर आईआरसीसी में चल रही तो समरी को पढ़ना है कि इसमें ये चीज मतलब सही तरीके से, बस प्रेजेंटेबल प्रेजेंटेबल देखो, एक अगर बंदे के वीजे आ रहे हैं तो किसी चीज को लेकर ही आ रहे होंगे, तो प्रॉपर तरीके से कंसर्न करके फिर अपनी एप्लीकेशंस को लगाओ, कुछ भी गलत प्रेजेंट मत करो। फाइलें दोनों बेसिस पे स्ट्रांग है, स्पॉन्सर हो जाती है तो उन्हें एक गारंटर मिल जाता है। होटल है तो आप लगा के चलो, जिसका कोई है ही नहीं है वो क्यों स्पॉन्सर कहाँ से अरेंज करेगा, तो उनके भी वीजास हमारे पास आते हैं जिनके पास स्पॉन्सर नहीं है। तो अगर आपकी भी एप्लीकेशन कुछ ऐसी है, आप प्रेजेंट करवाना चाहते हैं, कंफर्मेशन लेना चाहते हैं, कंसर्न करना चाहते हैं अपने डाउट्स, तो एक बार जरूर कांटेक्ट करें पैरामाउंट सर्विसेज को। थैंक यू।